ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, कौन से वो टॉप ईटीएफ्स, कौन से वो टॉप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं 2025 में कंसीडर करने के लिए, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है हमें जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब हम में से कई लोग इस बात को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ईटीएफ्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑलमोस्ट हम सभी को पता रहता है कि म्यूचुअल फंड्स जनरली एक एएमसी द्वारा प्रोवाइडेड म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर्टेन यूनिट्स को बाई करते हुए। मोस्टली हम एसआईपीज के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। जहां तक बात आती है ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ्स बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, तरह के म्यूचुअल फंड ही हम कह सकते हैं उनको। बट हम यहाँ पे यूनिट्स ना बाई करके एएमसी के वेबसाइट से या सर्टेन ब्रोकर से हम यहाँ पे एज ए स्टॉक इनको बाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि ईटीएफ क्या होता है, तो बेसिकली जो ईटीएफ होता है इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड है राइट, एक्सचेंज, जो हमारे एनएसई और बीएसई राइट, ये एनएसई और बीएसई दो एक्सचेंजेज हैं जहां पे स्टॉक्स की हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्टॉक्स को हम बाई या सेल करते हैं। तो ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेज पर, इसलिए इनको कहा जाता है ईटीएफ। अब जैसे हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम ईटीएफ्स को भी ट्रेड करते हैं, यानी कि ईटीएफ्स आर नथिंग बट सर्टेन टाइप्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय सर्टेन एएमसीज, जिनको कि हम स्टॉक की तरह बाई या सेल करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड तो आई गेस हम सभी को पता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक एएमसी होती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं इनके। हो सकता है ये जो पर्टिकुलर स्कीम S1 है, हो सकता है ये एक डेट फंड हो, S2 हो सकता है ये इक्विटी फंड हो, S3 हो सकता है ये एक हाइब्रिड फंड हो जहां पे डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट हो रहा हो। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में बेसिकली सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम सर्टेन एनएवी पर, नेट एसेट वैल्यूज को कहा जाता है, यूनिट्स परचेज करते हैं। अब जो पर्टिकुलर यूनिट होती है, यहाँ पे हम एक यूनिट परचेज करते हैं, तो इस यूनिट का प्राइस हमको पे करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए एक सर्टेन S1 स्कीम है। S1 स्कीम में हमें अगर यूनिट्स परचेज करनी है तो वहाँ पे एक सर्टेन यूनिट का एक सर्टेन प्राइस रहेगा, और उस प्राइस के हिसाब से जो भी हम एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, हमें वो अमाउंट पे करना होगा इस S1 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बेस्ड ऑन द S1 टाइप, यानी कि S1 जो है वो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है या S1 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, यहाँ के जो फंड मैनेजर्स होंगे आपका पैसा लेंगे और उसके टाइप में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है तो वो उस पर्टिकुलर फंड को इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, यानी कि स्टॉक्स में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो वहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइप मोस्टली जो है एक्टिव या पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे मोस्टली इक्विटी का काम होता है। तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो वहाँ पे एक्टिवली जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसको ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स फंड्स हैं मोस्टली, तो इंडेक्स फंड्स में क्या होता है कि वो सिंस एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फंड मैनेजर्स की एक्टिव मैनेजमेंट या एक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे ईटीएफ्स होते हैं ये मोस्टली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो ऐसे में सिंस ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं या सर्टेन सेट ऑफ बास्केट को ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे पैसिव मैनेजमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे किसी तरह की मैनेजर्स की एक्टिवली मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो हम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सिंस हम एज ए स्टॉक बाई कर रहे हैं ईटीएफ को, तो वहाँ पे किसी तरह का कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होता है। बट वहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो एसोसिएटेड होता है, और ये जनरली 0.05% से लेके 0.2% तक रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो है राइट, ये एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है कैलकुलेट होके। सो हमें डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करना होता है। बट म्यूचुअल फंड के केसेस में मोस्टली आपको एक हाइयर एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है कंपेयर टू द ईटीएफ्स। यहाँ पे 0.5% से लेके 2% तक
एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है लिक्विडिटी की, यानी कि कितनी जल्दी हम इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, बात आती है अगर म्यूचुअल फंड की, तो वो NAV बेस्ड होती है। अब NAV बेस्ड का मतलब है कि उसका एक सर्टेन यूनिट का एक सर्टेन NAV रहता है, नेट एसेट वैल्यू, और जो कि मोस्टली रात को कैलकुलेट होता है, दिन में एक बार कैलकुलेट होता है, और अगले दिन 3 बजे तक, दिन में 3 बजे तक वो प्राइस वैलिड रहता है। यहाँ पे जो हमारे ETFs होते हैं, ETFs सिंस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट आवर्स होते हैं, मार्केट आवर्स में उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि हर समय चेंज होते रहते हैं मार्केट आवर्स में। सो रियल टाइम में स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग होती है। सो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। हालांकि म्यूचुअल फंड्स को अगर आप लिक्विडेट करना चाहते हैं तो उसमें भी लिक्विडिटी होती है, बट सिंस ETFs जो है रियल टाइम में हम उसको ट्रेड करते हैं, तो मार्केट आवर्स में इसको लिक्विडेट करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक की तरह से अगर हम बाई करते हैं ETF को, तो वहाँ पे एक यूनिट हम परचेज कर रहे होते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम एक यूनिट बाई नहीं कर सकते, वहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट होता है, मिनिमम लमसम अमाउंट होता है। तो मान लीजिए अगर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है और हम चाहें कि एक यूनिट परचेज करें म्यूचुअल फंड में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मिनिमम SIP या मिनिमम लमसम अमाउंट होता है वहाँ पे। तो अगर 100 रुपये की मिनिमम SIP है, तो वहाँ पे एक बार में हमें SIP के जरिए अगर 10 रुपये की NAV चल रही है म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो 10 यूनिट्स अलॉट होंगे। ठीक, इसके साथ ही साथ ये जो ETFs हैं ये टैक्स एफिशिएंट हैं। टैक्स एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये सिंस स्टॉक्स की तरह ट्रीट होते हैं, तो इनमें LTCG या STCG का कैलकुलेशन होता है। बट म्यूचुअल फंड्स में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ना रख के उसको बीच बीच में चर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म टैक्सेस ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसके लिए क्या आइडियल है। तो यहाँ पे ETFs मोस्टली DIY टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डू इट योर सेल्फ वाले इन्वेस्टर्स, यानी कि खुद एनालिसिस करते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ETFs होते हैं। और वहीं पे जो स्टॉक मार्केट में बिगिन कर रहे होते हैं या इक्विटी में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, जहां तक आती है टॉप ETFs की बात, तो अगर हम पिछले 5 सालों को कंसीडर करें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिटर्न्स, तो यहाँ पे सर्टेन ETFs हैं। आप देखिए तो पिछले 5 साल का जो CAGR रिटर्न्स रहा है, निफ्टी मिड कैप 150 ETF का, जिसका कि मिड कैप इंडेक्स ये थीम है, यहाँ पे 28% के आसपास रिटर्न्स रहा है। वहीं पे भारत 22 ETF का देखें तो 25% के आसपास। निफ्टी 50 ETF जो कि लार्ज कैप इंडेक्स को यहाँ पे रेप्लिकेट करता है, 14% के आसपास हमें CAGR रिटर्न्स देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, म्यूचुअल फंड को देखें कि कौन से वो टॉप म्यूचुअल फंड्स रहे हैं पिछले 5 सालों में, यहाँ पे आप देखिए कौन स्मॉल कैप है करीब 42% के आसपास है, मिरा एसेट का मिड कैप है करीब 30%, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है करीब 21% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हमारे ETFs हैं, कहीं ना कहीं से सिमिलर टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फंक्शनैलिटी। हालांकि कैसे परचेज करना है, कैसे उसको रखना है, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस दिख रहे हैं ETFs और म्यूचुअल फंड्स में। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हमारी एज 20s में है या अर्ली 30s में है, तो किस तरह की पोर्टफोलियो एलोकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होनी ही चाहिए, चाहे हम अर्ली 20s में हो, चाहे हम अर्ली 30s में हो। बट अगर हम अर्ली 20s में हैं तो हमारे पास एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, और मार्केट में कंपाउंडिंग इफेक्ट पाने के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में हमारी एलोकेशंस मोस्टली इक्विटी में हो सकती है, और अबाउट 50% के आसपास एलोकेट हम कर सकते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अराउंड 50% के आसपास स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स हो सकते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स ETFs जो हैं अबाउट 30% के आसपास हो सकते हैं। वहीं पे डेट फंड्स यहाँ पे करीब 10%, और
गोल्ड, रीट और अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी भी हम कह सकते हैं कि 10% के आसपास यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अब ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे जो भी इंडेक्स ETFs हैं वो उसका एक्सपोजर, और थोड़ा बहुत डेट और गोल्ड का भी एक्सपोजर। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर देखें तो गोल्ड ने ऐतिहासिक रिटर्न्स दिए हैं, पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे 6 से 8% के आसपास वहाँ पे रिटर्न्स मिलते आ रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे में गोल्ड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं गोल्ड का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी रह सकता है। हालांकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे ओवरऑल टाइम पे डिपेंड करती है, हमारे एज फैक्टर पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ हमारे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो ये जस्ट एग्जांपल था, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। सो बेस्ड ऑन सर्टेन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड सर्टेन मनी मैनेजमेंट आपको पोर्टफोलियो एलोकेशंस प्लान करके चलने होंगे। तो आई थिंक इस छोटी सी वीडियो से आपको ETF और म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा, खासतौर पे डिफरेंसेस दोनों के बारे में पता चले होंगे। जहां तक म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की बात है तो म्यूचुअल फंड्स में या तो हम डायरेक्टली AMC की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हमारे पास जो ब्रोकर्स के वेबसाइट्स होती है वहां से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात ETFs में, तो हमारे पास जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं वहाँ से हम ETFs में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम स्टॉक्स को बाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ETFs को बाई करने के ऑप्शन रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे IT बीज आप देख रहे हैं, ये अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप ध्यान दीजिए तो IT बीज जो है ये सर्टेन IT के जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके फंड मैनेजर्स, बट ये खुद एक स्टॉक की तरह यहाँ पे ट्रीट होता है इंडेक्सेस पर, यानी कि NSE या BSE पर हर दिन इसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट देखने को मिलती है। सो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स में सर्टेन सिमिलैरिटीज होने के साथ ही साथ सर्टेन डिफरेंसेस भी दिखते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।